हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू गौतम ऑनलाइन स्टडी। तो इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज पैडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, अपना इवैल्यूएशन करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना या उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, फिर इसका आंसर आपको लगाना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। तो थर्ड आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है बताना है। बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनना या विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। तो समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो लैंग्वेज टीचर के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो हमें बताना है। तो बिल्कुल सही है, बच्चों का आंकलन करते समय अति उदार बनना, तो ये जिम्मेदारी नहीं है। तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में या फिल करना है, पठन को प्रोत्साहित करने की या प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, व्यक्तिगत, सस्वर, मौन या सामूहिक। तो पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में यहाँ बताना है डियर। तो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत, मतलब इंडिविजुअल पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है आकर्षक चित्र, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों की बहुलता या कागज़ की गुणवत्ता। तो भाषा की जो टेक्स्ट बुक होती है डियर, ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। नेक्स्ट है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है या सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो समग्र भाषा पद्धति पर आधारित जो कक्षा होती है वो बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। बी आंसर बिल्कुल सही है। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है या इससे व्याकरणिक नियमों का जानकारी प्राप्त होती है। तो 6 का बिल्कुल सही आंसर है, समृद्ध भाषिक प्रवेश मिलता है। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं या तुतलाकर बोलते हैं। तो राइट आंसर जो है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। बी आंसर बिल्कुल सही है। सुरभि अक्षर ड़ वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए। उसे ड़ वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, उसे ड़ वाले शब्दों की अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे या उसे ड़ वाले शब्दों की सूचना पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। तो 8th का बिल्कुल सही है, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सी आंसर बिल्कुल सही है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण या वर्णों का पहचान। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आंकलन करने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अर्थ का निर्माण। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, बच्चों की अनुशासन में रखना या बच्चों का मनोरंजन करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। तो फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी याफिल करना है, अपने अनुभव, दुनिया के देखने का अपना दृष्टिकोण आदि, समस्याएं, भाषा, पाठ्य पुस्तकें या कमियां। तो राइट आंसर है वो है भाषा। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं
वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति या बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो राइट आंसर है कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना। तो ये जो है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, या स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो 13 का बिल्कुल सही है कि स्वयं भाषा शिक्षक जो है उसकी भाषा प्रभावी हो। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषिक नियमों पर अधिकार। तो राइट आंसर है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजक गतिविधियां कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि की विशेषता होती है डियर, उदाहरण से नियम की ओर बच्चों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो डी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बहुभाषिकता भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, या भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भाषा जो है, देखिए बिल्कुल सही आंसर है कि भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी आंसर। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, कोरिसलेट होते हैं, या भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले जो है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। तो बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्राथमिक रूप है सांकेतिक, व्याकरणिक, लिखित या मौखिक। तो भाषा का जो प्राथमिक रूप है वो है सांकेतिक। फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की ही कक्षाएं हैं। इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क सबसे कमज़ोर है? तो सबसे कमज़ोर बताना है। तो पढ़ लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है कि विभिन्न विषयों की अवधारणात्मक समझ की अभिव्यक्ति भी भाषा विशेष में होती है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है, भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे, तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, या भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन है आदेशात्मक, अनुदेशनात्मक, नकारात्मक, या सिद्धांतिक। तो उपचारात्मक शिक्षण जो है वो अनुदेशनात्मक कार्य है। तो बी आंसर बिल्कुल सही है। प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, निम्नलिखित में से किससे प्रवाहमयता का संबंध सर्वाधिक है? तो पढ़ लीजिए ऑप्शंस को अच्छे से। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति, सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना, वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना, या सर्वमान्य भाषा के प्रयोग के साथ साथ अप्रचलित शब्दों का भी पर्याप्त प्रयोग करना। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा फर्स्ट आंसर, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति। तो ए आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को अंक देना सरल तथा अधिक विश्वसनीय होता है, छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, या छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति का यूज़ करते हैं मूल्यांकन में, तो उससे क्या होता है कि छात्रों को अंक देना सरल और अधिक विश्वसनीय होता है। तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा।
आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या वैकल्पिक प्रश्न? तो बिल्कुल सही आंसर है निबंधात्मक प्रश्न, जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? ये भाषिक नियम ही सिखाती हैं, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं, ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, या ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है? तो बिल्कुल सही आंसर है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन जो है, लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना, लोकगीतों की रसानुभूति, लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, या लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया करवाना। तो सबसे कम महत्वपूर्ण जो है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में लोकगीतों को शामिल करने का, तो वो है कि लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना, तो ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? ऑप्शन है, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, भाषाएं एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती हैं, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतनी ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो जो कथन सही नहीं है भाषा की प्रकृति के संबंध में कि भाषा जो है कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, तो ये आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? प्रत्यक्ष उपदेशात्मक, कविताएं कहानियों का व्याकरणिक नियमों की जानकारी की दृष्टि से समृद्ध होना, घटनाओं, शहरों, पदों में दोहराव, या प्रतिष्ठित लेखकों की कहानियाँ कविताएं बच्चों को पढ़ाई जाएं? तो राइट आंसर जो है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियों कविताओं में किस पक्ष को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो वो है बी आंसर। भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाएं, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल दिया जाए, व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, या समाज में व्यापक भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं? तो राइट आंसर है, बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, भाषा की बारीकी और सौंदर्यबोध को समझने की क्षमता का विकास, विभिन्न साहित्यिक विधाओं से परिचय, या मुहावरेदार भाषा का अनिवार्य प्रयोग करने पर बल? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो वो है डी आंसर। तो हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके कितने सही हुए हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब राखा, जय भोलेनाथ।